हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। दोस्तों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट का नेम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनली फर्स्ट, जिसके अंदर हमने शुरू किया था टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम सेंगर और निकोल्सन का मॉडल स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सिंगर और निकोल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 में दिया गया था। ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था क्योंकि इस मॉडल की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रॉबर्टसन का जो मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एविडेंस पर बेस्ड था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दोनों के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, राइट। तो सिंगर और निकोल्सन के मॉडल में सुधार निम्नलिखित जानकारी पर आधारित थे। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि कई मेम्ब्रेन प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स युक्त भाग होते हैं और अल्फा हेलिक्स में कई अमीनो एसिड वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। रेडियो लेबल्ड प्रोटीन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म छवियों में पृथक धब्बे बनाते हैं। फ्राई और एडिडीन 1917 ने दिखाया कि जब अलग अलग प्रोटीन वाली दो मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ा जाता है तो प्रोटीन 40 मिनट के भीतर झिल्ली पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। उनके काम ने कोशिका झिल्ली को एक फ्लूइड नेचर, एक तरल प्रकृति को सिद्ध किया। उपरोक्त एविडेंस के आधार पर सिंगर और निकोल्सन ने जितने भी मौजूदा मॉडल थे उनमें सुधार किया, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट किया और मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पर अपना एक प्रसिद्ध मॉडल जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसको दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो गोल आकार प्रोटीन और वसा के द्विआयामी विलयन थे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार, नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमें अच्छे से पढ़ना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई लगभग 7.5 से 9 नैनोमीटर होती है। झिल्ली जो होती है वो फोस्फोफैट, प्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड्स की बनी होती है। नंबर थर्ड पॉइंट, फोस्फोफैट में एक पोलर हेड होता है, राइट, एक पोलर हेड होता है। एक नॉन पोलर फैटी एसिड की बनी हुई टेल होती है। पोलर हेड बाहर की ओर होती है, यानी कि बाहर की तरफ ओरिएंटेड होती है, और जो नॉन पोलर एंड होता है यानी कि उसकी जो टेल होती है वो अंदर की तरफ ओरिएंटेड होती है, राइट। फोस्फोफैट के अणु एक तरल द्विपरत बनाते हैं, एक बाइलेयर बनाते हैं। फैट बाइलेयर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाती है और यह तरल फ्लूइड अवस्था में होती है। फ्लूइड बाइलेयर को लचीलापन प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। प्रोटीन या तो झिल्ली की सतह पर यानी पेरिफेरल प्रोटीन पर अधिशोषित होते हैं या झिल्ली में अंतःस्थापित यानी अभिन्न प्रोटीन में होते हैं। तरल वसा यानी कि फ्लूइड फैट अधात्री मैट्रिक्स में प्रोटीन स्वतंत्र रूप से डिफ्यूज हो सकते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन, ये झिल्ली में शिथिल रूप से जुड़े होते हैं और इनके उपचार द्वारा यानी इन्हें ट्रीटमेंट के द्वारा आसानी से अलग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर साइटोक्रोम सी होता है उसको भी हम अलग कर सकते हैं। और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो पेरिफेरल प्रोटीन यानी जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये झिल्ली से शिथिल रूप से जुड़े होते हैं और इनके हल्के उपचार यानी इसे कम ट्रीटमेंट में आसानी से अलग किए जा सकते हैं। और नंबर सेकंड होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन का प्रमुख प्रोटीन कंपोनेंट है, लगभग 70% बनते हैं। इन्हें फैट से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। झिल्ली की संरचनात्मक यानी कि उसकी स्ट्रक्चर अखंडता के लिए एक अभिन्न प्रोटीन महत्वपूर्ण है। कुछ अभिन्न प्रोटीन झिल्ली की पूरी मोटाई को पार करते हैं और झिल्ली के दोनों ओर यानी मेम्ब्रेन के दोनों किनारों पर जलीय माध्यम में संपर्क में होते हैं। ओलिगोसैकेराइड फैट और प्रोटीन दोनों से संयुग्मित होते हैं, यानी ग्लाइकोफैट और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोकैलिक्स शब्द का प्रयोग कोशिका के चारों ओर अधात्री मैट्रिक्स, जो कोशिका के चारों ओर मैट्रिक्स का जो वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें ग्लाइकोफैट और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोलेयर कोशिकाओं के परस्पर व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सिंगर और निकोल्सन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था ये उसका डायग्राम है, जिसमें आप देखेंगे ये इसमें बाउंड्री लिपिड्स और ये इसकी लिपिड की बाई लेयर्स होती है, ये इसके अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है और ये इसमें पेरिफेरल प्रोटीन है, राइट।
ये इसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इसे आप पेरीफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। ये आप ध्यान से देखेंगे लिपिड के अंदर, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है और ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, राइट। बाहर की तरफ आप देखेंगे हाइड्रोफिलिक हेड है और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होता है। और इसको ध्यान से देखेंगे अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, प्लाज्मा झिल्ली का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको और भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें पाएंगे आप ये फॉस्फोलिपिड्स होंगे, ये इसमें पेरीफेरल प्रोटीन है, ये इसमें इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। तो ये जो प्रोटीन जो है ये चैनल्स बनाते हैं इस तरह के, जिससे कि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये किक कैरियर प्रोटीन है, राइट। ये इसमें कोलेस्ट्रॉल है। ये जो आप देख रही हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब समझते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन से अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। ये इसमें ध्यान से देखेंगे ये है इसका फॉस्फेट हेड, इसे हम बोलते हैं पोलर, राइट। ये हाइड्रोफिलिक होता है। और ये इसमें जो पूंछ आप देख रहे हैं जो टेल होता है, इसे हम बोलते हैं फैटी एसिड की बनी हुई ये टेल है, ये कि नॉन पोलर होती है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यही कई तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती है। आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो गोला बना हुआ है ये एक फॉस्फेट का हेड, ये फॉस्फेट का बना हुआ हेड होता है, ये पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, राइट। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक का मतलब लविंग, यानी ये पानी से प्रेम करने वाला, हाइड्रोफिलिक, राइट। और ये जो टेल होता है इसका, ये होता है फैटी एसिड टेल, ठीक है। फैटी एसिड का बना हुआ ये टेल होता है, ये नॉन पोलर होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक का मतलब घृणा करना, आप समझ लीजिए। फीलिंग का मतलब लव और फोबिक का मतलब समझ लीजिए हेट। तो ये जो है पानी से दूर जाता है, पानी से घृणा करता है, राइट। और ये पानी से प्रेम करता है। प्लाज्मा झिल्ली का ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और ये उसका डायग्राम, जो कि एग्जाम पेपर में आप डेफिनेटली बनाएं अगर एग्जाम पेपर में आपको मौका मिलता है तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बेसिकली, इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि इससे रिलेटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डायरेक्टली आपसे बिना किसी मॉडल के पूछे ही आपसे डायरेक्ट पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उस समय आपको ये सारे टॉपिक जितने भी आप देख रहे हैं ये सब आपको लिखना होगा। इसके बारे में हम और भी अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डायग्राम की मदद से। हालांकि जो सेंगर और निकोल्सन का मॉडल है उसको भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, ये भी एग्जाम पेपर में आता है, राइट। तो फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे टॉपिक्स धीरे धीरे हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जब भी पूछा जाता है ये साथ में पूछा जाता है, यानी जैसे कोई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपसे पूछ लिया जाता है तो उसके साथ ही आपसे पूछा जाता है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।